हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कल की वीडियो में हम लोग जो है किसके विषय में पढ़े थे बताइए। बिल्कुल, कल की वीडियो में हम लोग जो है यामिनी राय जी के विषय में पढ़े थे। चलिए आज हम पढ़ते हैं अमृता शेरगिल। जी हाँ, इनका व्यक्तित्व जो है वैसे उम्र तो बहुत ही छोटी उम्र में जो है इनका देहांत हो गया था, लेकिन उसी 5 से 7 वर्ष में इन्होंने कला के क्षेत्र में जो नाम कमाई हुई है, ठीक है, इन्होंने जो नाम हासिल किया है, जितनी कीर्तियां उन्होंने हासिल किया उतना कीर्तियां हासिल करने में बहुत से कलाकारों को पूरी जीवन कम पड़ जाती है। तो चलिए आज हम उन्हीं के विषय में जो है चर्चा कर लेते हैं। तो उनका नाम है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल, ठीक है दोस्तों, वो है अमृता शेरगिल। इनका जन्म जो है 1913 से लेकर के 1941 है। लगभग हम बहुत बार जो है चर्चा करते हैं और बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आज कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, आज जो नई बात है वो ये है कि आज हम लोग जो है बहुत विस्तृत में चर्चा करेंगे। किसमें? आज हम लोग बहुत विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अमृता शेरगिल जी ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेश में मिली। पहली बात ये, मुझे इस बात का प्रसन्नता है कि मुझे कला की शिक्षा विदेश में मिली। इनको कला की शिक्षा पेरिस में मिली थी ना, हाँ, तो विदेश में मिली। लेकिन इस बात का मुझे गर्व है, ठीक है, लेकिन इस बात का मुझे गर्व है कि यहाँ के जो कलाकार हैं वो लोग केवल हिंदुस्तानी कलाकार होने का दिखावा करते हैं। और इन्होंने जो प्रेरणा प्राप्त की है वो अजंता, एलोरा, बाघ इन सब गुफाओं से की है। चाहे वो एलोरा शैली हो या अजंता या मुगल शैली हो, तो इन्हीं सब से इन्होंने प्राप्त किया है। चलो इसको हम क्रमबद्ध तरीके से लिख लेते हैं, आप भी जो है नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। देखिए इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेश में मिली। इन्होंने कहा मुझे प्रसन्नता है, क्या है, मुझे प्रसन्नता है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे कला की शिक्षा विदेश में मिली। इन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि मुझे कला की शिक्षा विदेश में मिली। तो हम चेक कर लेते हैं कि वीडियो में जो है आ रहा है क्लियर कि नहीं। बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन्होंने कहा था मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा विदेश में मिली, ठीक है, क्योंकि इसी कारण मैं, ठीक है, क्योंकि इसी कारण मैं अजंता शैली, अजंता, मुगल व राजस्थानी, ठीक है, अजंता, मुगल व राजस्थानी शैली, ठीक है, अजंता, मुगल। देखिए इन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेश में मिली, क्योंकि
इसी कारण मैं अजंता, मुगल, राजस्थानी शैली के मूल्यों का क्या मूल्यों का क्या हुआ था बताओ। चलिए देखिए, अजंता, मुगल, राजस्थानी शैली के मूल्यों को समझ पाई, मूल्यों को समझ पाई, यह है ठीक है दोस्तों, समझ पाई। देखिए उसके बाद यहाँ तक तो हो गया कि मुझे प्रसन्नता है कि देखो मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार आप सुनोगे, देखोगे, ध्यान दोगे, उतनी बार आपको याद होगा, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कहा मुझे प्रसन्नता है कि मुझे कला की शिक्षा जो है वो विदेश में मिली, क्योंकि इसी कारण मैं अजंता, मुगल, राजस्थानी या राजपूत शैली के मूल्यों को समझ पाई। क्या शैली के मूल्यों को समझ पाई, जबकि जबकि अधिकांश जबकि अधिकांश ठीक है, जबकि अधिकांश भारतीय कलाकार समझने का ढोंग करते हैं, जबकि अधिकांश भारतीय कलाकार ठीक है, भारतीय कलाकार समझने का ढोंग करते हैं, समझने का ढोंग करते हैं, ठीक है, जबकि लोग जो है समझने का ढोंग करते हैं। अब देखिए मैं एक उदाहरण बताऊं, बहुत अच्छा। लोग क्या कहते हैं कि जब किसी को जो बरगलाना होता है ना, चढ़ाना होता है ना, तो कहेंगे अरे चलो तेरा भाई है, चलो मार आते हैं उसको, मैं हूं ना। मान लो किसी के ऊपर गुस्सा आया और दोस्तों ने कहा ये लो मेरी रिवाल्वर पकड़ो, मेरी बंदूक लो और जाओ उसे गोली मार दो, मैं हूं ना, क्या चिंता कर रहे हो, मेरी पहुंच है एमएलए के पास तक। उसको बरगलाए और उसने जब ऐसा कुछ काम कर दिया तो उसको हाँ क्या हुआ, उसके बाद फोन ही अपना बंद कर लेंगे। मतलब ये दिखावटी करना भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कोई साथ साथ नहीं रहता। तो ही चीजें उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि मुझे कला शिक्षा विदेश में मिली, क्योंकि इसी कारण मैं अजंता, मुगल, राजस्थानी शैली के मूल्यों को समझ पाई, जबकि अधिकांश जब इसकी अधिकांश भारतीय कलाकार समझने का ढोंग करते हैं। अब देखिए अमृता शेरगिल का जन्म जो है 30 जनवरी ठीक है, 30 जनवरी 1913 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो ये जो है बुडापेस्ट में हुआ था। देखते हैं अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 में बुडापेस्ट ठीक है, कहाँ 30 में जो है बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, ठीक है, हंगरी में हुआ था। यहां तक ठीक है। देखिए जबकि जो है अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी में बुडापेस्ट कहाँ थी, ये हंगरी में हुआ था, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इनके जो पिताजी थे, हाइडिन राय जी पिता, देखिए इनके पिताजी का जो नाम था वो आप सभी लोग जानते हैं। इनके पिताजी का नाम था वो सरदार जी थे, सरदार जी, बिल्कुल भगत सिंह के जो है परिवार से रिलेटिव है, यूं मान लो, ठीक है। तो देखिए इनके पिताजी का जो नाम था वो था सरदार उमराव सिंह। पिता कौन थे, सरदार उमराव सिंह, जो भारतीय ठीक है, ये जो है भारतीय
जमींदार थे। ये जो है भारतीय जमींदार थे, मतलब भारत के ही रहने वाले सिख थे। भारतीय जमींदार सिख थे। कौन थे? ये इनके जो है पिताजी थे। अब माता जी को देख लो, इनके माता जी हंगेरियन थी। कौन थी? इनके माता जी जो है वो हंगेरियन थी। इनके माता जी का नाम जो था, बताइए आप, इनके माता जी का क्या नाम था, आप बताइए। इनके माता जी का जो नाम था मारिया। आगे अब आप बताओ। मारिया, बताओ क्या नाम था? मारिया अंतोनेट। यहाँ तो ठीक है। मारिया अंतोनेट गोरेसमन। गोरेसमन, ठीक है। क्या था? तो देखिए, मारिया अंतोनेट गोरेसमन जो हंगेरियन थी। क्या थी ये? हंगेरियन, जो हंगेरियन थी, मतलब ये हंगरी की थी। कहाँ की थी? हंगरी की थी। और ये ओपेरा, क्या? ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। ये ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। ये ओपेरा की प्रसिद्ध जो है कलाकार थी। कौन? इनकी माता श्री। अब एक बात मैं और बता दूं, इंदिरा शेरगिल इनकी बहन का नाम था, जिनका विवाह विमान सुंदरम से हुआ था। नहीं सॉरी, विमान सुंदरम की माता जी थी। बिल्कुल, इनकी बहन जिनका नाम इंदिरा था, इंदिरा शेरगिल, वो विमान सुंदरम की माता जी थी। और विमान सुंदरम की मृत्यु जो है अभी मार्च में जो है 29 मार्च को हुआ था, 29 मार्च 2023 को। तो ये आप लिख लीजिएगा। तो फिलहाल हम पढ़ते रहे हैं अमृता शेरगिल जी को, ठीक है। तो ये इनके पिता और ये इनके माता जी का नाम हो गया था। अब इनका जो विवाह हुआ था, क्या? विवाह, इनका विवाह इनके ममेरे भाई से, ममेरे भाई, क्या नाम था इनके ममेरे भाई का? डॉक्टर, क्या नाम था? डॉक्टर एगन, डॉक्टर एगन से हुआ था, जो परिवार की असहमति से हुआ था, ठीक है। जो परिवार की असहमति से हुआ था। असहमत मतलब ये कहे होंगे अपने माता पिता से कि मैं मामा के लड़के से या मेरे भाई से शादी करूंगा। तो भाई देखिए, हम लोग मुस्लिम तो है नहीं, सिखों में भी ऐसा होता है। ऐसी बात नहीं कि केवल हिंदुओं में, उनमें भी होता है कि ये जो रिश्ते होते हैं ना, इसमें शादी वादी जल्दी नहीं करते जिसमें भाई बहन लगते हैं। तो क्या हुआ था? तो इनके माता पिताजी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। लेकिन ये जो प्रेम होता है ना, ये होता ही है। तो क्या हुआ था? इन्होंने परिवार वालों की बात नहीं मानी, माता पिता का, और इन्होंने शादी कर लिया अपने ममेरे भाई से, जिसका नाम था डॉक्टर एगन, ठीक है। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था डॉक्टर एगन। उसके बाद जो है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, ममेरे भाई जिसका नाम एगन, आप भूलना क्या? आपको हम भूलने ही नहीं देंगे, तो आप भूलेंगे क्या? ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद क्या हुआ था कि इनका विवाह हो गया डॉक्टर एगन जी से, ठीक है। डॉक्टर एगन जी से इनका विवाह हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब सब कुछ तो ठीक ठाक चला था। फिर देखिए, फिर 1924 से 34 तक, कब? 19 से
हाँ, वो जो कब हुआ था देखिए, वो 1929 से लेकर 34 तक, 29 से 34 तक क्या हुआ था। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है ना, क्या हुआ था यहाँ पर बताइए। तो देखिए यहाँ पर इनका क्या हुआ था कि यहाँ पर इन्होंने जो है 29 से 34 तक पेरिस के जो है, पेरिस के वियोक्स आर्ट, हाँ जी हाँ, पेरिस के तक में पेरिस के वियोक्स आर्ट विद्यालय, ठीक है। देखिए इसमें जो है 1929 से 34 तक पेरिस के वियोक्स आर्ट महाविद्यालय में विधिवत शिक्षा ली थी, विद्यालय में, महाविद्यालय में, ठीक है, महाविद्यालय में विधिवत शिक्षा ली थी। देख रहे हैं, विधिवत शिक्षा ली थी, ये बात आप ध्यान रखना। मतलब ऐसे नहीं कि मेरा जब कोर्स, जैसे देखिए पता लगा कहीं कहीं पर क्या होता है कि जैसे आपको जो है कुछ चीज 3 महीने का मान लो कोर्स है और वो 3 महीने में पूर्ण नहीं हुआ या खींच कर उसको पूर्ण कर दिया गया, तो आपको उतनी सटीक जानकारी थोड़ी होगी। अब एक बात बताओ, जो बच्चा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ किसी भी का जो तैयारी 3 महीने में करेगा, एक बच्चा है जो 3 महीने में तैयारी करना चाहता है कि जब उसने फॉर्म डाल दिया तब जाकर कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन खोज रहा है, वो उससे ज्ञान अधिक होगा या जो बच्चा 2-3 साल से पढ़ा है उससे अधिक होगा। कॉन्फिडेंस किसके अंदर ज्यादा होगा, तो उसके अंदर होगा जो विधिवत पढ़ाई करेगा। अब समय डजन मैटर, मैटर क्या कर रहा है, जो विधिवत पढ़ाई करेगा। तो यही चीज है कि जो है 1929 से लेकर 34 में पेरिस में वियोक्स आर्ट महाविद्यालय में इन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी भैया, ठीक है, विधिवत शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। उसके बाद जो है 21 में इनका आगमन हुआ था। कब? 1921 में प्रथम बार भारत में आगमन हुआ। ठीक है, ये भी पूछ लेता कि कब हुआ था। देखिए 1921 से जो है बहुत डेट है, बहुत 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 डेट है, बस केवल अगर कुछ कमी है तो आपको केवल याद करने की कमी है। किसकी? याद करने की। देखो 1921 में क्या हो गया, ये पहली बार भारत आई थी। और 1921 में क्या हुआ था, 1921 में असित कुमार हालदार जी ने जो है अजंता, एलोरा, इन सब की जो है लिपियों को बनाए थे, प्रतिलिपियों को बनाए थे ना। तो बस यही सब आप याद कर लीजिए, ठीक है। इनका प्रथम आगमन हुआ। उसके बाद 1929 में क्या हुआ था, तो 1929 में हुआ तथा 1921 से 1929 तक शिमला में रह गई, शिमला में रही, ठीक है। ये जो है 1921 से लेकर 1929 तक क्या हुआ कि ये शिमला में ही रह गई। इनको बहुत जमा यहाँ की जो है, देखिए क्या हुआ कि यहाँ मैं पहले ही लिखा दिया हूँ कि यहाँ पर इनको जो है ये अजंता, मुगल शैली, इन सब में जब इनका मन लग गया तो भाई कोई भी बात हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, जहां जिसका मन लगेगा वो वहीं पर जो है रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ल्यूशियन, क्या ल्यूशियन, ल्यूशियन क्या है बताइए, ल्यूशियन क्या है। तो ल्यूशियन सिमोन जो है गुरु थे, गुरु थे आपके, ठीक है। देखो ल्यूशियन सिमोन, ठीक है, ल्यूशियन सिमोन के निर्देशन का कार्य किया, किसके के साथ निर्देशन का
कार्य किया। यहाँ तक ठीक है कि ये इनके गुरु भी थे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इनके गुरु भी थे। मैं 2-3 किताबों से जो लेकर आया हुआ हूँ, तो ये इनके गुरु थे। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इनकी कला पर, आपकी कला पर यूरोपीय कलाकार किसका प्रभाव पड़ा था? घनवाद कलाकार का प्रभाव पड़ा था। किसका? घनवाद का। तो देखिए कौन है? पिकासो, ब्राक, और कौन है? पाल, और कोई है पाल से, पाल गौंग। वह पाल गौंगा, वो पाल गौंगा का आपकी कला पर यूरोपीय कलाकार पिकासो, ब्राक व पाल गौंगा का प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या, तो इनका बनाया हुआ चित्र जो है 3 ताहतीवासी, 3 ताहती, हम कहाँ को जा रहे हैं, हम कौन हैं, ये सब जो है गंगा जी के, चाहे गोविंद का हो चाहे गंगा का, ये ठीक है, गंगा जी के चित्रों के प्रभाव। तो इनका जो ये चित्र है ना 3 ताहती, देखिए प्रभाव पड़ा गंगा कृति, इनकी कृत है 3 ताहती, 3 ताहती से प्रभावित हुई। ठीक है, देखिए 3 ताहती, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, 3 ताहती, बस 3 ताहती से बहुत प्रभावित हुई। देखिए आज हम कोई ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा कर रहे हैं जिनका उम्र भले ही छोटी हो, क्या उम्र भले ही छोटी हो, मृत्यु हो गई हो अल्पायु में, लेकिन उनके कारनामे बहुत हैं। ठीक है, ये तो हो गया विदेश। अब भारतीय कलाकार का क्या, भारत में जो कलाकार थे उनको क्या क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन से कलाकार थे जिनसे ये हमारी अमृता शेरगिल जी प्रभावित हुई। तो ये रहा आपका यूरोप में। अब ये है आपकी भारत के नंदलाल बसु, ठीक है, नंदलाल बसु। और अब देखिए इनके गुरु का क्या नाम था बताइए? वास चित्रण या वास टेक्निक के जन्मदाता का क्या नाम था? अवनी बाबू, अवनींद्र नाथ टैगोर व रविंद्रनाथ, ठीक है, वह रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित हुई, से अत्यधिक प्रभावित हुई। ठीक है, तो ये जो है भारत के नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ टैगोर व रविंद्रनाथ टैगोर से जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, अधिक प्रभावित हुई। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो रहा इनके जो है चित्रण में, किसमें? चित्रण में। ये चित्रण के साथ साथ ये लेखन का भी कार्य करती थी। किसका? लेखन। तो मैं यहाँ पर लेखन लिखा दे रहा हूँ, उसके बाद इसे मिटाऊंगा, फिर उसमें आपका चित्र हो जाएगा और जो प्रदर्शनी पाई है, मेडल पाई है, वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेखन। लेखन में ये जब लेख जो लिखती थी ना, उस पर बहुत से कलाकार जो है बहुत अच्छा इंस्पिरेशन देते थे। कौन? जिसे कला के विषय में नॉलेज रहता था, वही तो बताएगा, वही तो समझ पाएगा चीजों को।
अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब ये कला के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही तो समझ पाएंगे, या बीएससी वाले समझेंगे? तो जिसे इसके विषय में नॉलेज रहेगा वही तो समझेगा। तो इनके जो चित्र थे वो है आर्ट एंड एप्रिसिएशन, आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन क्या है? आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन। इसके बाद जो इंडियन आर्ट टुडे, इंडियन आर्ट टुडे, इसके बाद है इंडियन आर्ट टुडे, आज का भारतीय कला, इंडियन आर्ट टुडे, ये हो गया। इसके बाद है ना ट्रेडर्स, हाँ ट्रेडर्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। देखिए ट्रेडर्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, कहाँ? इन इंडिया, मतलब भारत में जो ट्रेडर्स नहीं चलता है, ट्रेंड्स, TREANDS, यही वाला, ठीक है, ऑफ ट्रेडर्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, ये हो गया। ये इनके क्या थे? आदि क्या थे? आदि लेख थे, आदि लेख थे, जिसकी प्रशंसा कला प्रेमियों ने खूब की थे। इसकी प्रशंसा कला प्रेमी, कौन? कला प्रेमियों ने खूब की, ठीक है। इसकी प्रशंसा जो है कला प्रेमियों ने खूब की, खूब बढ़ चढ़ कर जो है इनकी कला को बताएं। क्यों बताएं? क्योंकि इनकी कला जो है बताने योग्य थी, इसलिए बताया गया। अब हम एक नजर इसे देख लेते हैं, उसके बाद मिटाकर पुनः हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा ही बचा है। देखिए अब इसमें सब इम्पोर्टेंट है, ठीक, इसमें सब इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं समझ पाता, मैं कितना भी शार्ट करूं फिर भी इतना बड़ा हो जाता है। बताइए मैं अब और कितना शार्ट करूं, तो और शार्ट मुझसे नहीं होगा, ठीक है। जो देखिए आपको केवल पढ़ना थोड़ी, आपको पढ़ाना भी तो है। ये जो आपका 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद आपको पढ़ाना भी तो है। तो इसलिए आप ज्यादा नहीं, अगर इतना भी पढ़ाओगे तब भी ठीक है। पता लगा आप वही रटा दोगे किताब, तो क्या मतलब रह जाएगा? किताब तो कोई भी रटा देगा। चलिए समय को ज्यादा नहीं लेते हैं। अमृता शेरगिल का देखिए, इन्होंने कहा था मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा विदेश में मिली, लेकिन इसी कारण मैं अजंता, मुगल, राजस्थानी शैली के चित्रों के मूल्य को समझ पाई। देखिए राजस्थानी शैली के मूल्य को समझ पाई, जबकि अधिकांश भारतीय ढोंग करते हैं, ठीक है, जबकि अधिकांश भारतीय ढोंग कहते हैं। अमृता शेरगिल जी ने कहा है, बहुत अच्छे अच्छे वाक्य उन्होंने कहा है। उसके बाद अमृता शेरगिल का जन्म जो है वो 30 जनवरी 1913 है। कब है? 30 जनवरी 1913 है जन्म। कहाँ? बुडापेस्ट, हंगरी में। इनके पिताजी जो है वो सरदार उमराव सिंह थे, जो एक भारतीय जमींदार थे, ईसाई जात के थे, ठीक है, ईसाई वर्ग के थे। उसके बाद इनकी जो मम्मी जी थी उनका नाम था मारिया अंतोनेट गोरेशमन। ये हंगेरियन थी और ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। क्या थी? ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी। ये भी आप मत भूलिएगा, अगर पूछ लिया कि जो है किस कलाकार की माता जी जो है, ठीक है, हंगरी में, वह कौन सी कलाकार है जिसकी माता जी जो है ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो अमृता शेरगिल जी बताना है ना आपको, तो ये बताइएगा।
इसके मतलब आपका विवाह जो है मेरे भाई, ठीक है, डॉक्टर एगन से हुआ था, जो परिवार की असहमति से हुआ था। इनके माता पिता नहीं चाहते थे कि इससे विवाह हो, क्योंकि रिश्ते में भाई लगता था। हो सकता है और कुछ रीजन रहा हो, ठीक है, लेकिन यही है कि इनके माता पिता के सहमति से ये विवाह नहीं हुआ। यूं मान लो कि लव मैरिज विवाह हुआ था, ठीक है, किसका, अमृता शेरगिल जी का और डॉक्टर एगन का। इस पर 1929 से 34 तक पेरिस में बियोक्स आर्ट ऑफ महाविद्यालय में विधिवत शिक्षा ली थी। कैसी विधिवत शिक्षा ली थी। उसके बाद 1921 में प्रथम बार भारत आई, ठीक है, प्रथम बार भारत में आई, आगमन हुआ। और देखिए 1921 में आई तो 1921 से 29 यानी कि 8 साल तक आप जो है शिमला में रही। अभी हम आगे बता देंगे कि इन्होंने अपना आर्ट स्टूडियो खोला था कहाँ, शिमला में, ठीक है, अभी बहुत कुछ बताना है। उसके बाद ल्यूसिन सिमोन कौन थे, इनके गुरु थे, के साथ निर्देशन का कार्य किया। किसका, निर्देशन का कार्य किया। और आप एक अच्छी शिक्षक भी थे, ठीक है। आपकी कला पर यूरोपीय कलाकार जो है पिकासो, ब्रॉक, पाल गॉग या गॉगिन का पड़ा। तो पाल गॉग जो है या गॉगिन जो है, इनकी कृत एक है तीन ताहती। अभी हमने बताया ना, तीन ताहती, ताहतीवासी और हाँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ को जा रहा हूँ, कौन है, ये सब चित्र जो है इनके हैं, ठीक है। कौन, ये पाल गॉग जी के हैं। कहीं कि आपको पाल गॉगिन मिलेंगे। भारत, देखिए ये तो विदेश का हो गया, यूरोपीय कलाकार जिससे प्रभावित थे। भारत में जो है नंदलाल बस, अवनीन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर जी से जो है बहुत पसंद थे, ठीक है। देखिए ये अवनीन्द्रनाथ जी का जो है एक ही पुस्तक में मिला है, लेकिन मिला तो है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। हो सकता है आपको परीक्षा में भी पूछ ले, तो आप ये जानकारी रखिए क्या, कि ये जो भारत के कलाकार हैं, भारत के कलाकार में नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर की कला से बहुत अधिक अत्यधिक प्रभावित थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य किया था, आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे, इंडियन आर्ट टुडे, ट्रेडर्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, उसके बाद आदि है। इसकी प्रशंसा किसने की, कला प्रेमियों ने खूब प्रशंसा की। क्या, खूब प्रशंसा की। दोस्तों हम मिटाना चाहेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, इसलिए मिटा देते हैं क्योंकि अभी हमको जो है और पढ़ना है। कुछ बिंदु हैं जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, तो वो आपको बताना है, क्योंकि आप जो है देखिए यूजीसी नेट का भी आ रहा है, हो सकता है जो है कि 10 तारीख तक आ जाए उसका फॉर्म। तो मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि अगर आप नेट का भी पेपर दोगे तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इन्होंने स्वयं कहा था, क्या इन्होंने स्वयं कहा, इन्होंने जो स्वयं कहा था वो क्या कहा था। देखिए इन्होंने जो है कहा था कि भारत मेरी कर्म भूमि है, ठीक है, भारत इनकी कर्म भूमि, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था, हंगरी में। तो इन्होंने कहा कि मेरा जन्म भले ही हंगरी में हुआ है, विदेश में हुआ, लेकिन मेरा जो कर्म भूमि है वो यही है, यानी कि भारत मेरी कर्म भूमि है, मैं भारत में ही कार्य करूंगी। तो इन्होंने कहा कि भारत मेरी कर्म भूमि है, भारत मेरी कर्म भूमि है, मैं यहीं पर कार्य करूंगी, मैं यहीं पर कार्य करूंगी। ये किसने कहा था, तो ये अमृता शेरगिल जी ने कहा था, ठीक है, कि भारत मेरी कर्म भूमि है, मेरा जन्म भले ही जो है हंगरी में हुआ है, लेकिन मेरा जो कर्म है, मैं जो कर्म करूंगी वो भारत में करूंगी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने शिमला में अपना स्टूडियो खोला, क्या, शिमला में।
शिमला में अपना स्टूडियो खोला। ठीक है, इन्होंने जो है शिमला में इन्होंने अपना स्टूडियो खोला था। उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद 1929 से लेकर के 31 तक इनको 3 बार पुरस्कार मिला। बहुत अच्छी बात है। देखिए 1929 से लेकर 31 तक, 1929 से लेकर 31 तक आपको 3 बार, कितनी बार? 3 बार पुरस्कार मिला। ठीक है, इनको जो है 1929 से लेकर 31 तक 3 बार पुरस्कार मिला। उसके बाद जो है 1932 में इनको टोरसो पुरस्कार मिला। कब? देखिए 31 तक यहाँ है, 1932 में टोरसो पुरस्कार मिला। ठीक है, आपको जो है टोरसो पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? तो 1932 में इनको जो है टोरसो पुरस्कार मिला था। और ग्रांड शैली की सोसाइटी भी बनाई थी। ग्रांड शैली नामक सोसाइटी भी बनाई। ठीक है, ग्रांड शैली नामक इन्होंने जो है सोसाइटी बनाई थी। शैली है, ठीक है, नामक इन्होंने जो है सोसाइटी बनाई थी। एक एक चीज आप जो है याद रखिए। उसके बाद है 1934 में इन्होंने एकल प्रदर्शनी इलाहाबाद में लगाई थी। कहाँ? इलाहाबाद में। उसके बाद 1900 बताइए कब? 1934 में। 1934 में एकल प्रदर्शनी इलाहाबाद, ठीक है, में लगाई। एक बात और मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूँ। इनकी जो है मुंबई के ताज होटल में प्रदर्शनी लगी थी। बहुत बार पूछा है, ठीक है, मुंबई के ताज होटल में। एक बात बताओ, आप लोग गए हो मुंबई ताज होटल? देखे हो? नहीं देखे हो? जो लोग देखे हैं उनको बहुत बहुत अच्छी बात है। जो नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, मेहनत से पढ़ लो। 2023 में आपकी सिलेक्शन तो होना ही है। फिर उसके बाद जब आप पैसे कमाना, जाना एलोरा गुफा घूम के आना, अजंता एलोरा सीरिया बादामी जो भी है सब कुछ घूम के आना। ठीक है, लेकिन पहले आप जो 2023 की वैकेंसी जो है आपका इंतजार कर रही है, आप इससे पहले जो है प्राप्त कर लो। ठीक है, इसके बाद इनको जो है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद में हैदराबाद आदि में लगाया था, लगाई थी, लेडीज थी। देखिए 1934 में एकल प्रदर्शनी इलाहाबाद में लगाई, मुंबई के ताज होटल में, दिल्ली, ये इधर का है भाई, ठीक है ना, समझ जाना आप, दिल्ली, हैदराबाद आदि में लगाई थी। अब मैं नीचे का भी मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए एंजॉय करते हुए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।
कमजोर मत होना आप लोग। अगर पढ़ाई से उबने लगोगे तो जिंदगी भर उबते रह जाओगे, जिंदगी हो जाएगी आपकी ऐसी की तैसी। अब देखिए इनके जो 30 चित्र हैं, उनके जो 30 चित्र हैं वो नगमा, कहा आपकी 30 चित्र NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, कहा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। चलो मैं लिख देता हूं, नेशनल गैलरी ऑफ, हिंदी में लिख दूं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडल आर्ट। ठीक है, मॉडर्न आर्ट। ठीक है, मॉडर्न आर्ट कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। इसी को कहते हैं NGMA नगमा। आप समझ जाना, ठीक है, अपने अनुसार। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए 2006 में, क्या 2006 में इसकी नीलामी हुई थी नगमा। अब यहाँ देखिए 2006 में, देखिए 2006 में ना इनकी क्या हुई थी, इनकी जो है एक चित्र है, क्या नाम है उसका? नाम है ब्लेमेज, नहीं, इनकी जो 2006 में एक पेंटिंग है उसका नाम जो है क्या है? हाँ, विलेज सीन है, विलेज सीन, SCIENE, सीन। चलिए हिंदी में लिख दे रहा हूं, विलेज सीन। ठीक है, ये जो विलेज सीन है ना, ये नीलामी दिल्ली में, विलेज सीन नामक चित्र की नीलामी, चित्र की नीलामी में कितने की बिकी थी बताइए? इनकी जो चित्र है ये कितने की बिकी थी? तो इनकी जो ये चित्र है ये बिकी थी 6.9 करोड़ में बिकी। ठीक है, 6.9 करोड़ में बिकी थी। ठीक है, इनका जो चित्र है 2006 में विलेज सीन जो है ये इतने बिकी थी। अब हम इनकी मृत्यु देख लेते हैं। मृत्यु, देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो हुई थी 5 सितंबर को हुई थी, 5 सितंबर 1941 को हुई। अमृता शेरगिल की मृत्यु जो है लाहौर में हुई थी, को लाहौर में हुई। लाहौर माने आज का पाकिस्तान। अब हम देख लेते हैं चित्र, इनके चित्र बहुत अच्छे चित्र हैं, बहुत प्रसिद्ध अच्छे प्रसिद्ध चित्र हैं। इन पहला मदर इंडिया, हल्दी पीसने वाली, नेपाली लड़की, तीन बहनें और पहाड़ी स्त्री, केला बेचने वाली,
नहीं, ये फल है। ठीक है, फल बेचने वाली, हल्दी पीसने वाली हो गया। देखिए, मदर इंडिया, हल्दी पीसने वाली, नेपाली लड़की, 3 महीने पहाड़ी हो गया। उसके बाद जो है हिलमैन हो गया, हिलमैन हो गया, हिल वुमेन हो गया। देखो, हिल मतलब पहाड़ी, ये हो गया, मैन लिख लेते हैं पहाड़ी, इंग्लिश में ही लिख देते हैं हिलमैन, हिल मैन। ये हिल वुमेन है। ठीक है, ब्रैकेट में हिल वुमेन। ठीक है, देखिए, हिल वुमेन हो गया और पुरुष हो गया। इसके बाद है भूख की त्रासदी, भूख की त्रासदी। एक चीज जब आप और यहां पर लिख दीजिए, आपकी चित्रों में, आपकी चित्रों में विलासता, विलासता, दुख की, दुख की झलक दिखती थी। ठीक है, दुख की झलक दिखती थी। ठीक है, आपके चित्रों में जो है विलासता और दुख व करुणा, दुख, करुणा, दुख व करुणा की झलक दिखती थी। तो ये देखिए, भूख की त्रासदी हो गया। क्या? भूख की त्रासदी हो गया। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी, और ब्रह्मचारिणी हो गया। हाँ, हाट बाजार, हाट बाजार। आप भी जो है ना, देखिए, रट्टा मारेंगे तो आप भी भूल जाएंगे। क्या? अगर रट्टा मारेंगे तो आप भी भूल जाएंगे, इसलिए रट्टा नहीं मारना है। ग्राम दृश्य, देख लीजिए कितने हो गया। हल्दी पीसने वाली हो गई मदर, देखिए, मदर इंडिया हो गया, हल्दी पीसने वाली, नेपाली लड़की, 3 महीने पहाड़ी हो गई, ब्याह हो गया, हो गई, हो गई, हल्दी पीसने वाली हो गई, सिख परिवार हो गई। सिख परिवार और इनके, हाँ, सिख थे ना, जी हाँ, सिख परिवार, सिख परिवार, पिता का पोर्ट्रेट, पिता का छवि चित्र, छवि चित्र, पोर्ट्रेट एक ही है, आदि बनाई। वैसे मैं प्रयास करूंगा इसमें जो है चित्र जोड़ने का। ये जो लिखा हूं ना, ये सभी चित्र हम इसको में जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लिख लीजिए। देखिए, अब देखिए, एक बार और देख लीजिए। हाँ, तो मैं ये भी लिख रहा हूँ आपको, आप ये बहुत अच्छा रहेगा कि आपकी बहन, आपकी बहन विमान सुंदरम, विमान सुंदरम की माता थी, की माता थी, जिनका, ठीक है, जिनका नाम इंदिरा शेरगिल, क्या? इंदिरा शेरगिल था। ठीक है, इंदिरा शेरगिल था। क्या? विमान सुंदरम। अब एक और लिख लीजिए, विमान सुंदरम की मृत्यु 29 मार्च 2023 2023 को 9:34 AM पर हुआ था, अब देखिए, मैं आपको और बता दे रहा हूं। 41 में मृत्यु किसकी हुई थी? 41 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर की भी मृत्यु हुई थी।
ठीक है, देखिए अब हम देख लेते हैं। इन्होंने स्वयं कहा था कि भारत मेरी कर्म भूमि है, मैं यहीं पर कार्य करूंगी। अब भाई देखिए, इनके पूरा परिवार हंगरी में रहता था, तो स्वाभाविक सी बात है हर माता पिता चाहेंगे कि उनकी पुत्री जो है हंगरी में रहे। इतना मॉडर्न जो है शहर छोड़ के, देश छोड़ के यहाँ भारत में, तब भारत की स्थिति और भी खराब थी। तो इन्होंने कहा, उसके प्रत्युत्तर में इन्होंने जवाब दिया कि मेरी जो कर्म भूमि है मैं भारत है, मैं भारत में अपना काम करूंगी, भले ही मेरा जन्म जो है हंगरी में हुआ है। उसके बाद इन्होंने शिमला में अपना स्टूडियो खोला। 1929 से 31 तक आपने 3 बार पुरस्कार मिला और 1932 में टोरसो पुरस्कार मिला। कौन सा? टोरसो पुरस्कार मिला। ग्रांड शैली नामक सोसाइटी बनाई। उसके बाद हैदराबाद आज में लगाई गई। देखिए 1934 में एकल प्रदर्शनी इलाहाबाद में लगाई, मुंबई के ताज होटल में, दिल्ली, हैदराबाद आज में लगाई थी। उसके बाद 30 चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, नगवा में लगाया गया। उसके बाद 2006 में विलेज सेन, जी हाँ 2006 में विलेज सेन नामक चित्र जो है इसकी प्रदर्शनी लगी थी और उसमें नीलामी हो गई, और जो नीलामी में कितने की 6.9 करोड़ रुपए में बिकी। उसके बाद आपकी मृत्यु जो है 5 सितंबर 1941 को लाहौर में हुआ था। आपकी चित्रों में विलासता, दुख व करुणा झलकती थी। बिल्कुल। चित्र मदर इंडिया, हल्दी पीसने वाली नेपाली लड़की, 3 बहनें, पहाड़ी स्त्री जिसे हिल वुमेन कहते हैं, फल बेचने वाली हिल मैन मतलब पहाड़ी पुरुष, भूख की त्रासदी, ब्रह्मचारिणी, शायद ब्रह्मचारिणी करके ही है, ठीक है, बिल्कुल ब्रह्मचारिणी करके ही है, मतलब ब्राह्मण से ही रिलेटिव है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। हाट बाजार, ग्राम्य दृश्य, सिख परिवार, पिता का छप चित्र आदि इन्होंने बताया था। मैं प्रयास करूंगा जो सारे इनके चित्र है ना, इसको मैं वीडियो के लास्ट में जो है ऐड कर दूंगा सचित्र, ठीक है। उसके बाद आपकी बहन विमान सुंदरम की माता थी जिनका नाम इंदिरा शेरगिल था। विमान सुंदरम की मृत्यु 29 मार्च 2023 को 9:34 पर हुआ था। कब? 9:34 पर। तो दोस्तों आप इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।